ओ कितना हल्का है। हाय हेलो एंड वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आद्याज मोजो। लेके आ गई हूँ आपको एक फैक्ट्री पे। अब जो कि मेरे कुछ ब्लॉग्स अभी शूटिंग रिलेटेड है, तो शूटिंग में जो हम हथियार यूज़ करते हैं, मुकुट यूज़ करते हैं, हथियार तो रियल होते नहीं हैं, और रियल भी रखते हैं तो उसके साथ डमी भी रखते हैं ताकि किसी को चोट ना लगे, लेकिन लुक बहुत अच्छा होता है। तो हम अब इस फैक्ट्री में आ गए हैं। मुझे मौका मिला कि मैं एक बार फैक्ट्री देख पाऊँ। तो यार एक होती है कि उत्सुकता कि क्या है क्या नहीं है वो जाने, और मुझे मौका मिला तो चलो देखते हैं। एक वाइडर लुक इस फैक्ट्री का, हाँ, क्योंकि ये इतना आकर्षक जो है और ये करोड़ों की ऑडी गाड़ी यहाँ रखी है। अब समझ में आ रहा है ना इस फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और कितनी कमाई होती है। शुरुआत करते हैं इससे। ये एक टाइप का किसी सीरियल में शायद यूज़ होने वाला है, मुकुट है। और ये देखिए लॉक बहुत ही हल्का है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल लॉक जैसा ही है। और ये सब रबर से बने हैं, इसीलिए इतना हल्का भी है और टिकाऊ भी। ये हथियार भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत हल्का है। मैंने खुद इसे पकड़ा हुआ है और ये भी रबर से बने हुए हैं। इन सब को डमी कह सकते हैं क्योंकि ये दिखते ओरिजिनल जैसे हैं मगर काम ओरिजिनल जैसा नहीं कर पाते, बस लुक के लिए है। कितना रियल दिख रहा है ना। अब इस तरह के डमी हथियार बनाने के फ़ायदे क्या है? एक तो कि चोट नहीं लगती, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, और दूसरा फ़ायदा है कि इनके कॉस्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट से बहुत ही लो होता है। अगर समझ लो कि हमें 1000 तलवार चाहिए और हर तलवार का दाम अगर 5000 हुआ तो समझ सकते हैं कितने खर्चे आ गए। पर यही अगर डमी होता है तो कम खर्चे में, आधे खर्चे में निकल जाता है। अब हथियार तो हथियार, यहाँ इस तरह की चीज़ें भी बनती है रबर से, जो मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था। सेट के लिए पहले यही चीज़ें लकड़ी से बनी होती थी, उसके बाद पीओपी आ गया, लेकिन उसमें डिमेरिट यही था कि वो बहुत भारी हो जाता था। वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, टूट भी बहुत आसानी से जाते थे। इसीलिए अब आ गया है रबर का ज़माना। अब देखिए वही चीज़ें रबर से बन रही है। और ये देखिए क्रिकेट बैट है यहाँ पर, मैंने इवन की हॉकी बैट बनते देखा। ये देखिए भाला, ये भी रबर से बना हुआ है। और देखिए कलरिंग इस तरह किया गया है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये ओरिजिनल नहीं है। सामान यहाँ से बनकर शोरूम में जाता है, जहाँ से सेट के लोग खरीद कर ले जाते हैं। अगर वो आम चीज़ें हुई, अगर स्पेशल कुछ बनाना हो तो सीधा फैक्ट्री में आके ऑर्डर देना होता है। इस तरह जैसे कि आप ये हाथ देख रहे हो, ये ज़रूर ऑर्डर पे बना है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। स्टैचू बना करके खड़ा करवा अब इस गधे को मैंने कितने आराम से उठाया हुआ है। अगर ये ओरिजिनल होता ना तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती। अब उसी फैक्ट्री के एक दूसरे चेम्बर में हम आ गए हैं, जहाँ पर इस तरह के रबर के शीट्स रखे हुए हैं। ये भी एक फैक्ट्री है, कारखाना है, और यहाँ पर कई डिज़ाइंस बनते हैं। कैसे, ये देखिए कितनी बारीक डिज़ाइंस है ये, और कुछ सोच ही नहीं पाएगा कि इतना अच्छा डिज़ाइन रबर की चीज़ों से निकल सकती हैं। और इन्हें हम यूज़ करते हैं खासकर माइथो सीरियल्स में। इस तरह के बैंड्स बनाए जाते हैं, रिस्ट बैंड्स।
पाउडर है, ये पाउडर है जिससे ऐसे बनते हैं। आइए अब इसे देखिए, कुछ याद आया? इस तरह के डिज़ाइंस कहाँ मिलते हैं? माइथो सीरियल्स में ज़्यादातर खिड़कियों को, दरवाज़ों को इस तरह के डिज़ाइन से भरा जाता है, इस तरह के डिज़ाइन से ढका जाता है। धूल भी उतने ही निकल रहे हैं, अभी भी पॉलिश नहीं है शायद इसलिए। और ये देखिए यहाँ पर शीट्स रखे हुए हैं भूसे के। भूसे के नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी, ये तो भूसों से ही बना हुआ है। ये कितना रियल दिख रहा है मगर कितना हल्का है, ऐसा तो समझ सकते हैं ना कि ये सब शूटिंग फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए बनाया जाता है। एंड होप आपको अब बहुत कुछ देखने और जानने को मिल गया है। अब मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया हो तो शेयर कीजिए, नहीं किया हो तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।